ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, 24 तक है। 20 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी, और सी, और यहाँ पे भी सी, फिर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए, और यहाँ पे भी ए, फिर बी, यहाँ पे भी बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा बी। कुछ इस तरह का सवाल दिया है, यहाँ सी लिख लो, यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको बराबर 4 ABC चाहिए, और उसने एक संकेत दे दिया आपको R1 में, वैसे ना भी देता ना तो भी अपने को पता चल जाता कि R1 में C का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ से खत्म करना है, R2 में A का गुणा, और R3 में B का गुणा। तो जिसका गुणा करेंगे ना तो उसका भाग भी लगेगा, तो गुणा वाला तो अंदर चला जाएगा और भाग वाला बाहर आ जाएगा। मतलब आप ये लिख लो, R1 में क्या करना है आपको, CR1, ठीक है, R2 में क्या करना है आपको, AR2, और R3 में क्या करना है आपको, BR3, ठीक है, दिख रहा है यहाँ से। तो आप 1/ABC तो बाहर आ जाएगा। ABC क्यों बाहर रहा, क्योंकि अपनों ने गुणा किया तो उसका भाग भी तो लगता है, तो भाग भी लगाना पड़ता है। तो C से C कैंसिल, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर और C स्क्वायर आ गया। A से A कैंसिल, मतलब A का A से गुणा A स्क्वायर, A से A कैंसिल, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और A स्क्वायर, यह आ जाएगा B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, अपने को तो 4 ABC चाहिए, इसका मतलब अंदर ऊपर आना चाहिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इस तरह की टर्म्स मिलेगी तो अपना A स्क्वायर बन जाएगा सवाल। तो देखो मैं इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं, ठीक है, या पहले मैं इसको 0 बना देता हूं। देखो ये 0 बन रहा है, इसमें से यदि मैं इसको घटाऊंगा तो 0 बन रहा है, इन दोनों को आपस में घटा लेता हूँ तो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो। तो आपने ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने के लिए आप क्या करो, C2 में से C3 घटा दो। C2 में से C3 घटाओगे तो आपको A B C क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो ये C2 में से C3 घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपका वैसा का वैसा है, C स्क्वायर और A स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। और देखो इसमें से ये घटाओगे तो एक 0 और मिल जाएगा आपको, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब C1 में से C3 घटा दो, C1 में से C3 घटा दिया तो आपके पास 1/ABC तो है ये बात, और C1 में से इसमें से ये घटाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इसमें से ये घटाएंगे तो 0, और इसमें से ये घटाएंगे तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये लाइन वैसे की वैसे 0, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C माइनस C बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को, यदि इसमें R1 में आप देखो क्या कर सकते हो, R1 में अपने एक काम कर सकते हैं, जैसे ये किया जा सकता है कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब R1 प्लस, फिर ये 0 खत्म हो जाएंगे, अपने ज्यादा 0 बनाए ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप क्या करो कि ये किया जा सकता है, आपके पास एक वैल्यू आप प्रसार लगा दो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो यही रहता है कि प्रसार लगा के हो जाता है, नहीं तो फिर अपने को क्या है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कि सोचना कैसे पड़ेगा, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये लास्ट तक C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, ठीक है। ये मैं प्रसार लगाऊंगा तो मेरे को इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, मैं इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा गुणा करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को कम गुणा करना पड़ता है, तो मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लगाऊंगा ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो मैं आपको A B C तो बाहर था ही, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग प्रसार लगाते हैं। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर का किससे गुणा हो जाएगा, देखना जरा, आपको मिलेगा इसके साथ इसका गुणा, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से गुणा, और माइनस ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये तो पहले का गुणा, दूसरा आएगा नहीं, तीसरा आएगा लास्ट वाला, तो माइनस सी स्क्वायर बाहर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर सॉरी, और इसका तो जीरो ही गया, इसका इसके साथ गुणा बस, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ इसका गुणा करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ। ठीक है ना, और बड़ा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गुणा ज्यादा है और कुछ नहीं है सवाल में, बस कैलकुलेशन ज्यादा हो गई सवाल में, तो मैं गुणा कर देता हूँ आपको ए बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास सॉल्यूशन का आंसर ही आएगा। ठीक है ना, तो देखो कितना आ जाएगा, अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो बाहर था ही, इसको गुणा करो तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका गुणा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। ठीक है, अब आगे वाले का भी कर लो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए 4। ठीक है, ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे का भी कर लो, पहले अंदर वाले कर लो ना, बाद में सी स्क्वायर का कर लेना प्लस सी स्क्वायर। तो पहले अंदर वाले का करेंगे, तो ध्यान से देखना, भाई माइनस बाहर है तो अंदर ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, ये जगह बी 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी का तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट वाले का माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए 4। ठीक है, अब अपना ये ब्रैकेट खत्म हो गया यहाँ पे। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है मैं आपको करवा देता हूँ। आप ऐसे करो, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर मैं जो बचा है उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो कितना आएगा, अपने पास आ जाएगा 1 बटा ए बी सी तो बाहर है। ठीक है, तो इसको पहले अपने काट ही लेते, देखो कट रहे हैं, कई टर्म्स कट रही है इसमें, A4 से A4 कट रहा है। ठीक है, और सी स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा होगा कहीं पे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और नहीं कट रहा ना, और नहीं कट रहा आपके पास। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें आपके पास A4 सी स्क्वायर वो नहीं मिला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है कहीं पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वाला मिल गया। ठीक है, और भी मिल रहा है क्या, ये दोनों माइनस के मिल रहे हैं। ठीक है, ये माइनस वाले कैंसिल नहीं होंगे, अब नहीं कैंसिल होंगे। ठीक है, तो आपके पास बाहर तो ये, इसमें क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, और अंदर बच गया आपके पास कितना, अंदर आपके पास सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी 4, और फिर इस लाइन में ये कैंसिल प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें तो इतना ही बचा। ठीक है ना, और प्लस सी स्क्वायर वाले में क्या बच गया, प्लस सी स्क्वायर वाले में देख लो क्या बच गया, माइनस का है ना, तो माइनस का अंदर गुणा करते जाना। ठीक है ना, तो माइनस का b4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर से 2 है तो प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 है ना, ये कैंसिल प्लस का C4। ठीक है, ये कैंसिल, ये जुड़ गया प्लस का A4। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब इसका भी गुणा कर लो अंदर, तो आपके पास 1 बटा ए बी सी ये मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका गुणा इससे प्लस ए स्क्वायर सी 4, फिर अपने पास A4 सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा प्लस का सी स्क्वायर बी 4। ठीक है, फिर इसका गुणा इससे बी स्क्वायर सी 4, इसका गुणा इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। इसका गुणा माइनस ई स्क्वायर बी 4
इसका गुणा इससे प्लस 2a²b²c², इसका गुणा इससे प्लस c⁶, ठीक है। 6 गुणा तो एक ही आया, बाकी तो सारे, और ये आ जाएगा प्लस का a4c², ठीक है। तो कुछ कैंसिल होता है तो देख लो कैंसिल, ये तो अपने पास जुड़ रहे हैं, 1 2 और 2 2 4 हो गई, और a²c² माइनस में देखो a²c4 नहीं है, c²b4 है, c²b4 ही कैंसिल हो गया, ठीक है। और सब प्लस के ही है, माइनस का तो है ही नहीं, तो माइनस का नहीं है, तो यहाँ माइनस का आया ही नहीं कोई भी टर्म, ऐसा तो ही नहीं सकता, माइनस के आने चाहिए थे, लगाएंगे बड़ों ने गलती कर दी, c² का c4b² a²b² c² a²b4 a4c², ठीक है। तो 1 2 3 इसकी आ गई, और फिर माइनस का, अच्छा सी वाला रह गया था ना, मतलब c4 मैंने इसको गुणा नहीं किया था, गलती से आगे वाली लाइन का करने लग गया, माइनस सी वाला रह गया था, तो माइनस का c4b², क्योंकि देखो 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 तो कितनी टर्म आनी चाहिए, 3 3 6 और 3 9 आनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो सिर्फ 2 की हुई, तीसरे वाली की रहेगी थी, तो b4 माइनस c6 और माइनस a²c4 आ जाएगा। अब करो इसका गुणा, तो माइनस c²b4 प्लस 2a²b²c² प्लस c6 प्लस c²a4। अब देखो c6 को तो सबसे पहले उड़ाओ, अब a²c4 ये रहा, a²c4 से कैंसिल, a4c² दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और b² c4 कहीं है क्या, b²c4 एक जगह ही है अपने पास, b² आएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगल तो आ ही नहीं सकता ना, तो b²c4 से ये कैंसिल, तो a4c² ये रहा, ठीक है। और कौन सा c²b4 ये रहा, ठीक है। इनके निशान में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो c²a4 कहाँ बनेगा, c²a4 आपको ये वाला, तो ये वाला निशान देख लो, आपके पास प्लस था क्या, जी नहीं माइनस था, ये क्यों, देखो माइनस आएगा ना यहाँ पे, इसका माइनस का बाकियों से तो कर दिया, तो लास्ट वाले से रह गया, तो यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, मतलब सारे कैंसिल होते हैं इसमें, तो बचा 4a²b²c², तो ये a b c से a b c कैंसिल होगा, तो बचा क्या 4abc, वही आपका RHS था, ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया है, मतलब आपको क्या है कि सवाल को करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में, सवाल को कहीं समस्या नहीं आएगी, लेकिन वही ये कैलकुलेशन, अब इस सवाल को थोड़ा सा टिपिकल बना लिया था प्रो ने, मतलब कुछ प्रसार संक्रिया लगाई नहीं थी, संक्रिया लगा देते तो अपने पास सवाल क्या पता आसान हो सकता था, तो अपने कोई बात नहीं, आप ऐसे करना, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब अपने देखते हैं कुछ सवाल और बचे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है, a + b + c = 0 दे रखा है इसमें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने, कि आप a + b + c बनाने की कोशिश करो, यदि मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं, मतलब r1 चेंज टू r1 + r2 + r3 कर दूं, तो मेरे पास यही मिलेगा, देखो a - x + c - b + b, तो c + b - x + a, b + a + c - x,
और इनमें कोई चेंज नहीं, सी बी बी माइनस एक्स ए और ए सी माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, मतलब इस सवाल में आपको बराबर 0 सिद्ध करना है, हल करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, हल करना है क्वेश्चन, नहीं करना पड़ेगा, हल करना है। तो यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बन रहा है। ये सी बी, ये बी माइनस एक्स ए, ये ए सी माइनस एक्स बराबर 0 बन रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे रखा है, तो 0 माइनस एक्स 0 माइनस एक्स 0 माइनस एक्स, तो सी बी बी माइनस एक्स ए और ए सी माइनस एक्स बराबर 0। तो माइनस एक्स देखो ऊपर वाली टर्म में पूरी में से कॉमन, तो R1 में से माइनस एक्स कॉमन, तो जैसे माइनस एक्स कॉमन होगी तो माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो 1 1 बचा, तो 1 1 1 और ये अपनी जगह सी बी और ये अपनी जगह बी माइनस एक्स ए और ये अपनी जगह ए सी माइनस एक्स बराबर 0। तो इसमें से घटा लो, इसमें से घटा लो, तो आप क्या करोगे, C1 में से C2 घटा दो और C2 में से C3 घटा दो, तो माइनस एक्स बाहर है, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे तो C माइनस बी प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो B माइनस ए, इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो B माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, A माइनस सी प्लस एक्स हो जाएगा, 1A C माइनस एक्स बराबर, प्रसाद लगा दो पहले के अकॉर्डिंग, तो माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, इसमें एक लाइन खींच दिया करो ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो आपके पास 1 के अकॉर्डिंग प्रसाद लगाओगे, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या प्रसाद दिख रहा है आपके पास, तो इसके अकॉर्डिंग 1 ही आएगा ना, इसका गुणा इससे, तो C माइनस बी प्लस एक्स का गुणा आपको किसके साथ करना है, A माइनस सी प्लस एक्स के साथ, और माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए का गुणा करना है बी माइनस ए के साथ। ठीक है, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस एक्स वैल्यू आपके पास 1 से गुणा करने से वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, सी का ए से गुणा ए सी का सी से सी स्क्वायर, सी का एक्स से सी एक्स, बी का ए से माइनस ए बी का सी से प्लस बी सी, बी का इससे माइनस एक्स बी, एक्स का ए से एक्स ए, एक्स का सी से माइनस एक्स सी और एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर है, इसका भी गुणा कर ही लो, तो माइनस का करोगे तो बी का बी से बी स्क्वायर, बी का माइनस ए से ए बी, एक्स का बी से माइनस एक्स बी, एक्स का ए से माइनस प्लस एक्स, ए का बी से माइनस ए बी और ए का ए से प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो सादे वाले। ठीक है, ये आपका गुणा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट करना, मैं उतना समझा देता हूँ क्या बचेगा। तो अब देखो आपके पास कितना आएगा, माइनस एक्स, इसमें पहले कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लो, तो देखो एक्स सी से एक्स सी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक्स ए एक्स बी है, ए सी ए बी बी सी, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इस ब्रैकेट को हटा लेंगे ना तो अपने को कुछ और भी कैंसिल मिल जाएगा, तो मैं पूरा ब्रैकेट हटा दिया, तो ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स ए। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर। अब देखो एक्स बी ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का, कैंसिल, ए बी माइनस का प्लस का कैंसिल। ठीक है,
बी सी नहीं है, एक्स ए प्लस का माइनस का कैंसिल, ठीक है ना। और ए सी बी सी एक्स स्क्वायर, बस और कोई कैंसिल नहीं होगा, ए बी, ठीक है ना, और कोई कैंसिल नहीं होगा तो माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा, इसके बराबर में जीरो चल रहा है, ध्यान रखना। तो आपके पास ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखो फॉर्मूला बनेगा, तो माइनस एक्स बाहर कर लो और प्लस एक्स स्क्वायर साइड में लिख लो। तो आपके पास देखो ये वाली चीज़, इसमें से माइनस, मैं आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, तीनों ही माइनस के हैं, देखो ध्यान से देखोगे तो, और प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ये प्लस के हैं, ठीक है, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर भी है आपके साथ, तो बराबर जीरो। तो ये आपके पास यदि यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो इतनी दूर में से, या पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये प्लस का हो गया, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का, और माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर जीरो। तो a प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो ये जीरो है तो आप क्या दोगे, माइनस का एक्स क्यूब बराबर जीरो, देन एक्स बराबर जीरो, ठीक है। आपके पास एक्स का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, समझ में आ गया होगा आपको कि भाई मैंने क्या है, गुणा भाग, देखो इन सब क्वेश्चंस में गुणा भाग ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपने को थोड़ी सी गुणा भाग की तैयारी रखनी, उस हिसाब से करना है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 22, सिद्ध करना है 9a प्लस बी बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, जब ये सेम दिखने लगते हैं, देखो a प्लस बी ए प्लस टू बी ए टू प्लस बी ए, मतलब इसी लाइन के सेम है, उसमें हमेशा यही चीज होती है, R1 ही चेंज होता है, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तो R1 चेंज करोगे तो a प्लस टू बी प्लस ए प्लस बी, ये आपस में जुड़ जाएंगे, a प्लस बी प्लस ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। और इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपस में वैसा का वैसे रह जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप जोड़ोगे तो एक दो तीन, तीन ए और तीन बी, हो जाएगा तीन ए प्लस तीन बी, ये भी तीन ए प्लस तीन बी और ये भी तीन ए प्लस तीन बी हो जाएंगे, और ये अपनी जगह ए प्लस टू बी ए प्लस बी ए प्लस टू बी ए प्लस बी ए, ठीक है। तो अब आपको तीन ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है, तो तीन ए प्लस बी कॉमन आ गए, किसमें से, R1 में से, यहाँ लिख देना R1 में से कॉमन, ठीक है। तो बचा वन वन वन, यहाँ ए प्लस टू बी, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस टू बी और यहाँ ए, और फिर इसमें से घटा दो, फिर इसमें से घटा दो, ठीक है। मतलब C1 में से R1 में से, C1 में से C2, फिर C2 में से C3, ठीक है ना, दोनों चीज इसमें से घटाया, तो तीन ए मतलब तीन कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी बाहर आ गया, इसमें से घटाया तो एक में से घटाया जीरो, इसमें से ए घटा रहे हैं तो टू बी बचेगा, और इसमें से घटा रहे हैं तो माइनस बी बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी में से घटाया ना, तो ए से तो ए कट गया तो माइनस बी बचा, इसमें से घटाया तो जीरो, इसमें से घटाया तो माइनस बी बचेगा, और इसमें से घटाया तो टू बी बचेगा, ये वैसे की वैसे ए प्लस बी और ए, और साथ में दो पहले के अकॉर्डिंग, तो थ्री ए प्लस बी और वन को रखा, इसका गुणा इसे, तो फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो थ्री बी स्क्वायर बच जाएगा, थ्री ए प्लस बी
ये बन जाएगा 3b²। आपका आंसर आ जाएगा 9a + b² ये आपका RHS है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन, कैलकुलेशन कम है ना, आसान क्वेश्चन मिलते हैं कई बार, बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलेंगे अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन, अभी अपने 21 नंबर करके आए थे, सीधा डायरेक्ट प्रसाद लगा दो, उसके बाद फॉर्मूला बढ़ेगा, फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा 23। नीचे वैसे ही इसके संकेत में पूरा सवाल दे ही रखा है आपको किस तरह से करना है। ठीक है ना, हो जाएगा आपसे। 24 करवा रहा हूँ, 24 देख लो, x + 4 2x फिर 2x फिर 2x x + 4 2x 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 x + 4, तो 5x + 4 x - 4 का होल स्क्वायर सिद्ध करें। तो अभी भी करवाएगा ऐसा सवाल, वैसे ही आगे मैंने कहा जब भी सेम आएगा तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, r1 चेंज टू r1 + r2 + r3। तो करेंगे x + 4 में क्या जुड़ेगा, 2x + 2x जुड़ेगा, 2x में क्या जुड़ेगा, x + 4 + 2x जुड़ेगा, और 2x में 2x + x + 4 जुड़ेगा, और इनमें कोई चेंज नहीं होगा, 2x 2x x + 4 2x और 2x x + 4। ठीक है, ऊपर बन जाएगा 4 और 1 5, 5x + 4 5x + 4 5x + 4। ठीक है, ये 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4, तो 5x + 4 कॉमन आ गया, r1 में से यहाँ पे लिख देना 5x + 4 कॉमन, तो 5x + 4 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 1 1 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4। ठीक है, इसमें से घटा दो, इसमें से अपने घटाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, मतलब C1 में से C2 घटाना है और फिर C2 में से C3 घटाना है। ठीक है ना, तो 5x + 4 बाहर है, एक में से घटाए 0, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का x माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का x माइनस का 4 बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि R2 में से C2 में C3 भी घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 4 - x आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे x - 4 आ जाएगा, 2x में से x - 4 आ जाएगा, और ये वैसा का वैसे आ जाएगा 2x x + 4। ठीक है, अब आपको लास्ट वाले के अकॉर्डिंग बसा देगा, तो 5x + 4 तो बाहर है, तो 1 को रखा, इसका गुणा इससे। ठीक है ना, -x - 4 का गुणा करना है x - 4 के साथ, और इसका गुणा इससे तो 0। ठीक है, तो 5x - 4 यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, x माइनस कॉमन हो तो x - 4, और ये आ जाएगा माइनस कॉमन हो तो x + 4 x - 4। ठीक है, अब ये अपना सूत्र बन गया x² a + b a - b, तो अपने सीधे अपने x - 4 का होल स्क्वायर सिद्ध करना है, तो x - 4 बढ़ेगा, x + 4, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है सवाल में, क्योंकि इसमें से अपने माइनस करेंगे, एक में से एक माइनस किया 0, 2x में से ये माइनस करेंगे
तो देखो यहाँ गलत लिख लिया, देखो x माइनस 4 बढ़ेगा ये, तो x माइनस 4 आएगा यहाँ पे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो ही गया ये, अपने आप ही हो गया, तो अपना आंसर ही आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर RHS। ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो आपका ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी आपकी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो जाती है। 4 नंबर चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाता है। तो 4 नंबर की टोटल क्लासेज मिलेंगी आपको 5 या 6 क्लासेज में भी। ठीक है, उन 4 या 5 क्लासेज, 5 या 6 क्लासेज में आप क्लासेस को दोबारा रिकॉल देखा कीजिए। कोई भी क्लास को यदि दोबारा देखते हो तो आपको आराम से समझ आती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जो भी क्लास होती है उनको आराम से दोबारा देखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे सकूँ। अब आपके पास देखो फर्स्ट, जैसे आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें 2 ही यूनिट बची है। कौन कौन सी? चैप्टर 5 और चैप्टर 8। 2 यूनिट के बाद फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसमें अपने लगभग एक्सरसाइज मैंने पूरे क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं जो मैंने नहीं कराए हैं। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी चैप्टर समझ ना आए तो मुझे कमेंट करें, और मेरे चैप्टर में आपको लगभग कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।